हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने। आज हमारा टॉपिक है लो स्पीड मोटर किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। मेरे चैनल बुराक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने हुए वीडियो को हम तक। ये हमारा लो स्पीड मोटर है, ठीक है फ्रेंड, जिसमें हम पेपर डालना शुरू किए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लीन वगैरह करने के बाद पेपर डालना पड़ता है। जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पेपर हम डालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पेपर इसमें डाला जाता है। तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करेंगे कि बेहतरीन से पेपर डालिएगा, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, अच्छा से प्रेस करना है इसे। प्रेस नहीं कीजिएगा तो फिनिशिंग नहीं आएगा पेपर में। तो देख लीजिए, अच्छे से पेपर को प्रेस करके अंदर डालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये पेपर डल करके रेडी है, देख सकते हैं आप एकदम देख लीजिए। और पेपर डलने के बाद में आप लोगों को ये क्या देखना पड़ेगा कि पेपर ऊपर नीचे या दाएं बाएं या फिर कुछ अंदर बाहर, यानी कि ज़्यादा एक साइड तो नहीं निकल गया है। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, जिस तरह से हम ध्यान देकर इसको चेक कर रहे हैं, अगर है इस तरह का अंदर बाहर ज़्यादा निकला हुआ है तो हम लोग इसे एक कतार में कर लेंगे, एक लाइन में कर लेंगे। जिस तरह से हम एक लाइन में कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा खूबसूरती भी आता है और सेफ्टी भी बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से हम कर रहे हैं तो पेपर को एक जैसा कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, जिस तरह से हम कर रहे हैं पेपर को इस तरह से कर लिए। अब हम इसको कॉइल का नाप लेना है हमें। ठीक है, किस साइज का हमें कॉइल बना करके डालना है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि बिना कॉइल का नाप लिए बना नहीं सकते हैं कॉइल को। तो कॉइल का देख लीजिए, नाप इस तरह से लिया जाता है। थोड़ा सा वायर हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके इसे फरमा पे चढ़ा के इसको घुमा के देख लेंगे कि हाँ, ये हमारा परफेक्ट हुआ कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। ये सेफ्टी रहता है, डायरेक्ट कॉइल बना के आप नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह से हम बना के चेक कर रहे हैं, या ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम अभी थोड़ा छोटा करेंगे। फिर आप इधर नीचे छोटा करके फिर से हम बनाएंगे। तो फ्रेम बनाना, फर्मा बनाना यही तरीका है। ये हल्का सा थोड़ा सा वायर को लेकर के फर्मा पर लपेट के देख लें, इस तरह से जिस तरह से हम अभी चेक कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा डेटा है 7585। ठीक, और इसका टन से 25। तो इस तरह से आप लोग भी फर्मा बना करके रिवाइंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखते के साथ ही या पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग लो स्पीड का मोटर बनाना सीख जाएंगे। फुल कंप्लीट फुल जानकारी इस वीडियो में किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, क्या पिच है इसका। ठीक है, अभी तो गेज आपको बता दी है 7585 टन से 25, और इसका पिच है 8, 10, 12 इसका पिच। ठीक है, तो बने रही वीडियो के अंत तक। आप लोगों को पूरा रिवाइंड करके हम दिखलाएंगे, पूरा वार्निश तक लास्ट तक आप लोग को हम बताएंगे किस तरह से इसका रिवाइंडिंग किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से इसको लीड बाहर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक चीज़ इसका 3 का सेट बनता है, 3 कॉइल का एक सेट रहता है। ये जो अभी लपेट इसको कॉइल बोलते हैं, और जब 3 हो जाएगा उसको सेट बोलते हैं, 3 का सेट। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 का सेट है। अभी 3 का सेट हम लोग बना रहे हैं। तो जब बनाएंगे, आप पता नहीं आपका कौन से साइज का फर्मा है, ये तो हमें नहीं पता है। हमारा ये फर्मा है तो एक तरफ एक घर छोड़ते हैं और दूसरे तरफ 2 घर के छोड़ के बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं 2 घर छोड़ करके कि जब हम रिवाइंड करें पहला कॉइल डालें। ठीक है, पहला कॉइल डाल दिए, जब दूसरा कॉइल डालेंगे तो कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ता नहीं है, इसलिए एक घर 2 घर छोड़ करके एक साइड में बनाते हैं। तो फिर जिधर एक घर छोड़ते हैं, ठीक ना,
तो नेक्स्ट जब कॉयल बनाएंगे उधर 2 छोड़ेंगे, फिर जिधर 2 छोड़ते हैं तो उधर 1 छोड़ेंगे। तो इस तरह से करके बनाते हैं, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। तो एक लेवल में आ जाता है और कॉयल की खूबसूरती भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से कॉयल बनाते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है कॉयल। तो अब हम पहला कॉयल बनाएंगे। सॉरी, कॉयल तो बन चुका है। पहला कॉयल बनने के बाद हम पहला सेट का पहला कॉयल हम डालेंगे। तो इसका पिच है 1 से 8। पहला ये एक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ता है फ्रेंड, नहीं तो फिर वायर का इंसुलेट उतर गया तो हो जाएगा मसला, एम्पियर भाग जाएगा, मसला हो जाएगा। तो आराम आराम से हम लोग इसे डालने की कोशिश करते हैं। तो हल्का से इसको एक तरफ डाल के हल्का से ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। देखिए गिन लेते हैं, 8 8 पे ये बैठेगा। ठीक है, इसमें 6 कॉयल बनेगा, 3 अंदर और 3 ऊपर। 3 कॉयल का 3 ऊपर कॉयल बैठता है, 3 नीचे। तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा हो 3 ऊपर से नीचे, तो अभी पता चलेगा आगे, वीडियो में बने रहिए। और लो स्पीड का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लोगों को नहीं आता है, अक्सर नए वाइंडर लोगों को समझ में नहीं आता लो स्पीड का कनेक्शन में किस तरह से किया जाता है। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, आपको रिमाइंड करना भी आ जाएगा और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है लो स्पीड का, उसके बारे में किस तरह से हम बताएं बेहतरीन से, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हम इस थोड़ा सा रबड़ की हथौड़ी से इसे ठोक देंगे। पहले सेट का पहला कॉइल चला गया 1 से 8 से। अब 1 से 10 पे, जो जहाँ से भरे थे 1 पर उससे पीछे मरना है, उससे पीछे देख रहे हैं फ्रेंड, उसके पीछे हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉइल 1 से 10 वाला। स्टिक डाल के उसको पैक कर देंगे। और स्टिक डालने में इसका ध्यान देना है कि 1 वायर 2 वायर 4 वायर कुछ भी, कोई भी स्टिक से बाहर ना जाए। स्टिक से बाहर चला जाएगा तो फिर बॉडी शॉर्ट हो जाएगा, बॉडी शॉर्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉडी शॉर्ट का भी ध्यान देना है कि बॉडी शॉर्ट ना हो। तो ये हमारा 1 से 10 वाला बैठ गया। ठीक है फ्रेंड, 1 से 10 वाला ये हमारा बैठ गया। अब इसको भी स्टिक लगा देते हैं कि वायर इधर उधर ना हो। हल्का से इसको मोड़ देंगे। ठीक है, जितना ज़रूरत है हम अपने तरफ खींच करके इसको मोड़ करके बैठा देंगे और अब से यहाँ थोड़ी सी ठोक देंगे। ये मोड़ देंगे, रबड़ की हथौड़ी से भी ठोक दी। रबड़ का यहाँ थोड़ी इस्तेमाल करना है, नहीं लोहा की हथौड़ी से मार के कॉयल का ऐसे के तैसे नहीं करना है। ठीक है, या लकड़ी की हथौड़ी भी इस्तेमाल हो सकता है। अब है 1 से 12। ठीक है फ्रेंड, पहला बता दिए 1 से 8, दूसरा बता दिए 1 से 10, तीसरा है 1 से 12। बीच में थोड़ा सा उड़ जाता है वायर, लेंथ लंबा है स्टम्पिंग का। ठीक है, तो लोग बीच में उड़ जाता है। इसलिए लकड़ी हल्का सा पतला लकड़ी इसमें चलाना पड़ जाता है बैठाने के लिए, बीच में जो उड़ जाता है ऐसे तो ये आसान मोटर, लेकिन लेंथ लंबा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। बाकी ऐसे ये मोटर आसान है। इसका बॉडी है एल्युमिनियम का और इसका आरपीएम 1700 है।
ठीक है। लो स्पीड का 1700 आरपीएम आता है ज़्यादातर, और हाई स्पीड का आता है 2800 आरपीएम। पिच पिच से इसका स्पीड, हाई स्पीड लो स्पीड का डिसाइड भी किया जाता है, और कनेक्शन से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पिच से ही होता है। तो इसका पिच एक छोटा, यानी छोटे डिस्टेंस से हम लोग भर रहे हैं 8 से, तो इसका डिस्टेंस तो कम है, यही 12 से भरते हैं या 14, 16, 18 भरते तो ये हाई स्पीड हो जाता है। उसका पिच कुछ और रहता है हाई स्पीड का, लो स्पीड का पिच यही रहता है। ये हम मोड़ दिए, दोनों साइड मोड़ करके इसको हम कंप्लीट कर दिए। पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। वो चेक कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा बड़ा है, तो साइज में थोड़ा सा कुछ घटाव बढ़ाव करना है हमें, वो डिस्कस हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो एक घर हम लोग को दो दो घर छोटा करना है वो फर्मा के ऊपर का, दो घर को पीछे करके फिर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दूसरा सेट, ध्यान से देखना है दूसरा सेट कहाँ से भरना है। ठीक है, इस मोटर में हमसे एक गलती हो गया, ठीक है ना, उस गलती को हमने इसको एडिटिंग में हटाए नहीं, इसलिए हटाए नहीं एडिटिंग में कि आप लोग को भी पता चले कि गलती का कितना खामियाना भरना पड़ता है। ठीक है, तो हम जहाँ से ये कॉइल डालना शुरू कर रहे हैं तो पीछे दो दो घर छूटना चाहिए। ठीक है, पीछे दो घर छूटना चाहिए, तब ना तीन कवर होगा। जैसे कि दो घर छूट गया पीछे, एक घर में तो हम डाल ही रहे हैं, एक घर वो हो गया, तीन का सेट है, एक घर वो हो गया, दो घर पीछे छूटना चाहिए। अभी देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम पीछे तीन घर छूटा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये हम गलती कर दी। तो गलती का खामियाना किस तरह से भरना पड़ता है वो आप वीडियो में आगे आप लोग को देखना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है और कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो हमें कब पता चला कि हम गलती कर रहे हैं, तब पता चला कि जब ये पहला कॉइल डाल दिए, ठीक है, फिर दूसरा कॉइल डाल दिए, ठीक है, जब तीसरा कॉइल डाल रहे हैं तो तीसरा कॉइल में एक घर भी पीछे नहीं छूटा रहना चाहिए। तीसरा कॉइल डालने जैसे जा रहे थे, देख लिया इसके बाद तो एक घर और बच रहा है, तब मेरा दिमाग का ब्लूटूथ ऑन हो गया, ये हो गया गलत। तो फिर सारा क्या होता है आगे, तो आप देखिए क्या करना पड़ा हमें। ठीक है, तो फिलहाल पिच तो वही रहेगा, पिच तो में कोई गलती नहीं हुई थी, खाली बस छोड़ने में गलती हुई थी। पीछे दो घर छोड़ना चाहिए तो तीन घर हम छोड़ दें। तीन घर छूटा हुआ, पिच वही है 1 से 8। जब हम देखें तो हमारा एकदम रोंगटा खड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि उतना हार्ड मोटर नहीं है, फिर भी तकलीफ तो हुआ ही था इसको सुधारने में। इतना इतना बेहतरीन से हम काम करते चले जा रहे हैं, सब कुछ काउंट भी कर रहे हैं और कॉइल को अपनी शेप में बैठाते चले जा रहे हैं। सेकंड सेट का सेकंड कॉइल उठा के हम भर भी रहे हैं, इसको भी भर देंगे। अब तक हमें पता नहीं चला है। ठीक ना, देखिए कितना बड़ा हम मिस्टेक कर रहे हैं, उल्लूगिरी किए हैं, लेकिन अक्सर आदमी से गलती होता है, मुझसे भी हुआ। इस एडिटिंग में से हम हटा सकते थे, लेकिन हटाए नहीं, कि आप लोग भी इससे सीख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा गलती आप लोग भी ना कीजिए। तो कभी भी रिमाइंड आप लोग कीजिए तो ध्यान चारों तरफ रखना चाहिए, मोटर के गोले गोल चारों तरफ राउंड अप पूरा ध्यान रखना चाहिए, उस साइड भी, इस साइड भी, लीड पर भी और पीच पर भी, खास करके कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है, कहीं से भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि वो आप कॉइल आगे रख दिए हैं बना करके, अब जैसे मैं रिमाइंड होगा हम ध्यान नहीं देंगे, अगर आगे हम मोटर को कर दिए तो सारा कॉइल बर्बाद हो जाएगा, छिला जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मोटर के चारों तरफ ध्यान देना पड़ता है।
नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो प्रॉफिट होगा वो तो नुकसान में चला जाएगा। तो देखिए इसको फिनिशिंग भी हम दे रहे हैं, कॉयल को मोड़ करके बैठा भी रहे हैं, पीछे बैठा भी दिए, अब आगे भी बैठा रहे हैं, तो भी हमें एहसास नहीं हुआ। अब एहसास होगा कि हम गलती किए हैं कहाँ पास में। ठीक है, देखिए 2 घर पीछे बच रहा है, 1 घर बचना चाहिए। अब मज़ा आएगा हमें भी और आप लोग को भी, देखने में मज़ा आएगा। ये हम डालें, जैसे घर पे नज़र पड़ा, घर पे नज़र पड़ा, घर पे नज़र पड़ा, अभी भी नहीं पड़ा, ये पड़ेगा, पड़ेगा। ओहो, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, देखिए, ये देख लीजिए, देखें हो गया हमारा हालत खराब। लेकिन देखिए हिम्मत नहीं आ रही, फटाक से ये इसे निकाले, बड़ा बड़ा कॉयल को निकाले। ठीक है, फटाक से अब हम इसको भी निकाल रहे हैं, 1 से 10 वाला को भी। ठीक है, जो 1 से 10 वाला को भी निकाले। देखिए अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फटाक से उसको निकालें, उसी को घींच के हम पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है, सारा कॉयल जो है ना उलझ जाएगा उस तरह से। सही तरीका क्या है कि बड़ा वाला कॉयल तो निकाल दी, ये इसको भी बाहर निकालना चाहिए था हमें, एकदम बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, 10 वाला को भी और 8 वाला को भी। ठीक है, देखिए अभी उसमें कितना देर हम फंसे हुए हैं। अब इसका स्टिक निकाल के इसे भी बाहर निकाल रहे हैं। हम सोचे कि हो जाएगा इस तरह से तो टाइम बचेगा, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसको भी निकाल रहे हैं एक साइड से। ये निकाल दिए। ठीक है, इसको भी हम सोच रहे हैं कि इस तरह से निकाल करके अच्छे से फिर दोबारा एक घर के छोड़ के आगे की तरफ भर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, बाहर निकालना ही बेहतर है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे ना, उसी में फंस के सारा वायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा कॉयल। तो अभी देखिएगा आगे, बाहर निकालने वाले हैं से हम कोशिश तो किए थे कि अंदर से ही अंदर ही काम हो जाए, लेकिन एक कॉयल को ऊपर मोड़ दिए ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं हो पा रहा है सही। अगर सीरीज वायर गड़बड़ हो गया तो फिर हो जाएगा हमारा मसला, मोटर घूमने के लिए राइट में, और ये टें टा करने लगेगा, जो हम लोगों से के समझ के बाहर रहेगा। तो अब हम डिसीजन ले लें कि उस दोनों कॉयल को ही बाहर निकालना। तो निकालने से पहले हम उसे लॉक कर दिए हैं, कॉयल को बांध दिए हैं ऊपर के साइड में। ये हमने निकाल ही लिए बाहर में। नहीं, कॉयल को तो कुछ हुआ नहीं है, हम लोग बहुत एहतियात से निकालते हैं, होशियारी से निकालते हैं कि कॉयल को कुछ ना हो। अब इसको हम जो रिमाइंड कर रहे हैं, पीछे 2 घर छूटना चाहिए। ये है हमारा
गलती का नतीजा देख रहे हैं कितना देर फंसे रह गए इसमें, बहुत देर फंस गए, यानी 10 से 15 मिनट हमारा लॉस हो गया इसमें। नहीं तो ये जो वीडियो बना है हमारा 1 घंटा 13 मिनट का, ये वीडियो बनता हमारा समथिंग 50 मिनट 55 मिनट का बनता, कम से कम टाइम जो सॉन्ग बनता। तो इसे हम 1 से 8 वाला कंप्लीट करने की कोशिश में है, 1 से 8 वाला कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा जान में जान आ जाएगा हमारी। इस साइड का भी स्टिक निकाल लेते हैं। देख लीजिए भी स्टिक डालने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि वायर मुड़ गया है, जैसे तैसे वायर हो गया है। देख रहे हैं हम भीड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा राहत का सांस भी नहीं ले रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, या फिर घबरा गए हैं तो उठ के टहल लें, गाली गलौज कर लें। मेरे अंदर ये चीज़ है नहीं फ्रेंड कि जो बुरा भला बोलें, जैसे कि और भी कारीगर लोग रहते हैं, अरे यार ये ऐसे हो वैसे ये हो क्या हो गया, ये नहीं, बस गलती हो गया, वो गलती पे फोकस करना है हमें, फुल गलती पे फोकस करके उसको सुधारने की कोशिश में होता है, जिस तरह से हम फुल फोकस में है एकदम। फुल फोकस में है, गलती हमारा सुधर जाए फटाक से, फिर आगे भी कॉइल है हमारा, आगे भी बढ़ना है। चलिए शुक्र है कि पहला कॉइल जो 1 से 8 वाला सुधर गया, अभी से 2 कॉइल है, इस थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा जो हमें इसे निकाला है, बाकी सब बड़ा वाला तो ठीक ही है। इसे डाल देते हैं, थोड़ा सा स्टिक चलाना पड़ रहा है, डंडा चलाना पड़ा लकड़ी, जिससे हम लोग कॉइल बैठाते हैं, इसलिए कि वायर जो है थोड़ा सा मुड़ गया है, ठीक ना, वायर थोड़ा सा मुड़ गया है, इसीलिए डंडा थोड़ा चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो हार्ड तो हो गई, जब कॉइल निकाल के डालेंगे तो। ये देख, चलिए जान छूटा ये गलती से हमारे, अभी भी एक कॉइल है वो चला जाएगा 12 10 8 10 12 वाला है, लास्ट में जो कॉइल है 1 से 12 वाला वो बैठ गया, चलिए सुकून हो जाएगा। तब तक तो अभी 80% टेंशन खत्म हो गया है। अगर कोई भी गलती होता है, कॉइल जब निकाल के डालना पड़ता है तो समझ लीजिए 50% आसान है, तो सीधा उसका 50% प्रॉब्लम भी होता है, हार्ड होता है फिर वो 50%। इसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, ये जल्दी बैठ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया ना फ्रेंड, तो किस तरह से लो स्पीड का रिवाइंड किया जाता है। कभी भी भरिए तो पीछे 3 घर छूटना चाहिए, मतलब कि तीसरा भी भरना है, 2 घर पीछे छूट के भरेगा, ठीक है।
तो इसे पीछे पैक होता चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पैक हो गया। ये हमारा पैक हो गया। किसी को कुछ बता रहा था मैं। ये 1 से 12 वाला कंप्लीट हो रहा है हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देख लीजिए 1 से 12 वाला कंप्लीट हो रहा है। इस मोटर में आप लोग को कारीगर बना के ही छोड़ेंगे हम। फुल जानकारी किस रिवाइंडिंग किया था लो स्पीड का। शायद ही कोई इस तरह का वीडियो हो इंटरनेट पे। फुल एकदम A to Z, एकदम पेपर से लेकर के रिवाइंड से लेकर के कनेक्शन तक हर एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को देखना है और ज़हन में बैठा लेना है इसे। ज़हन में नहीं भी बैठाना है आप लोगों को, फिर भी नॉलेज ले लीजिए। कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो आप हमारे बुर्राक इलेक्ट्रिक में आकर के आप लोग चैनल मेरे विजिट करके देख सकते हैं। देख लीजिए तीसरा कॉयल, तीसरा सेट का पहला कॉयल बैठ रहा है। जिस जो बैठा रहे हैं उसके पीछे 2 घर छूटना चाहिए। ठीक ना। अब 1 से 8 इसको ही भरना है। देख लीजिए जहाँ भरे हैं पीछे 2 घर छूटा हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नहीं ध्यान देना है जिस तरह से अभी हम आप लोगों को दिखलाएं कि हम जब नहीं ध्यान दिए तो 15 से 16 मिनट 18 मिनट हमारा किस तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। पीछे 2 घर छूटे और चारों तरफ तो देखना ही देखना है मोटर के, कहीं लीड तो नहीं फंस रहा है या कहीं फिर कॉइल तो आगे में नहीं रखा हुआ है मोटर के, या फिर कहीं दब तो ना नहीं रहा है लीड जिसमें कनेक्शन निकालते हैं या कनेक्शन मारते हैं डिपर। तो चारों तरफ मोटर के ध्यान देना। जैसे जब हम लोग ड्राइव करते हैं कोई कार या फिर मोटर बाइक, तो हम लोग का किस तरह से नज़र रहता है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। तो इसी तरह से मोटर जब वाइंडिंग करेंगे तो चारों तरफ ध्यान देना है हम लोग। कॉइल जो रिमाइंड कर रहे हैं उस पर भी, बाहर जो कॉइल रखा हुआ है उस पर भी, जो हमारा जितना लीड निकल रहा है उस पर भी ध्यान देना है। कहीं दब तो नहीं रहा, कहीं कट तो नहीं रहा, कहीं छिला तो नहीं गया है। ये सारे चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, तब जाके अच्छा रिमाइंडर बन जाएगा आप लोग का। तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस थोड़ा सा ही है, हल्का सा ध्यान देना है, बाकी तो सब ठीक है। इसी पे थोड़ा ध्यान देना हम लोग। फिर अब है 1 से 10 पे, और ये जब मोटर हिले तो पीछे गुटका लगा दीजिए इस तरह से, हल्का सा बांस का पट्टी होता है, लगा देते हैं कि इधर उधर ना भागे हमारा मोटर। बैठने में फ्रेंड ये आसान है, स्टैंपिंग में बैठ अच्छा जाता है, आसान से बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम करता नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे या हमारे वीडियोस हो कुछ भी 1% भी या आधा % या 0.1%
नॉलेज गेन हुआ हो तो फ्रेंड अपने भाई दोस्त को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये है हमारा रिवाइंडिंग मोटर। किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, रिवाइंडिंग मोटर है ये हमारा। थोड़ा भी क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, बहुत मेहनत से रिवाइंडिंग करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं फ्रेंड, और एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा भी लगे कि हम हाँ थोड़ा सा इस वीडियो से हमें नॉलेज गेन हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें कीजिए। नया चैनल है हमारा तो आप लोग को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिए हमारे पूरा फुल वीडियो को। और कहीं भी आप लोगों को किस चीज़ का प्रॉब्लम हो, दिक्कत, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है नहीं, लेकिन डाल देंगे आगे चलकर। तो कोई भी सवाल आप लोगों मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं हम लोगों में चाहिए। तो ये है हमारा चौथा कॉइल सेट। चौथा सेट कहाँ से शुरू हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को? देख लीजिए, जहाँ से टॉप खत्म हुआ वहीं से शुरू किया। ठीक है, देख लीजिए बीच में का जो तीन तीन इधर से जो कॉइल आता है, तीन तीन जो घाट है वो छोड़ के 6 हो गया, 3 छोड़ करके 8 पे बैठेगा, 1 से 8 10 12, 3 सेट बढ़ गया हमारा। एकदम आराम से बेहतर से बैठ गया 3 सेट हमारा। अब चौथा सेट बैठ रहा है, चौथा सेट का दूसरा कॉइल। वायर को सुधारते चले जाना, बैठाते से चले जाना शुरू से, ताकि जब फिनिशिंग दीजिए बांधिए तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो और आराम से फिनिश हो जाए। फिनिशिंग में कोई दिक्कत ना हो, टचअप में कोई दिक्कत ना आए। रबड़ की हथौड़ी से ठोकते चले जाना, जितना उसे चाहिए उतना बैठाते चले जाना। ठीक ना, ये हमारा 4 कॉइल कंप्लीट है, 4 सेट। अब हम 5वां सेट का पहला कॉइल डाल रहे हैं। इसको भी उसी तरह से डालना है, पीछे जिस स्लॉट में आप कॉइल डाल रहे हैं ठीक उसी उसी के पीछे 2 कॉइल 2 स्लॉट खाली छूटा रहना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए गुटका लाएंगे। गुटका हमें ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि लगाना पड़ता है हमें। ये देख लीजिए, इसके लिए गुटका ज़रूरत पड़ता है कि पोजीशन बना करके भरना पड़ता है। गुटका नहीं लगाएंगे तो सही से कॉइल हम डाल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए गुटका लगा लेना ज़रूरी रहता है कि ये दिक्कत ना करे। और 2-2 तार 5-5 6-6 जिस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं उस तरह से इंसर्ट कीजिए पिच के अंदर।
और इसका लेंथ लंबा होने के कारण वो बीच में कॉइल उठ जा रहा। तो इस पर भी ध्यान देना है हम लोगों को कि बीच में उठे तो हल्का से स्टिक चला दें, डंडा चला दें कि बीच में कॉइल बैठ जाए और आराम से हमारा स्टिक जो है बैठ जाए। देख लीजिए बैठता चला गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी कॉइल और सेट हमारा बैठ गया। ठीक है, ये जो मोटर है आपको यहाँ मक्सला मक्सला बोलते हैं अरबी में, और इंग्लिश में पेट्रोल पंप में ये लगता है, जैसे गाड़ी धुलाने में और कारपेट धोने में और भी कहीं कुछ भी धोने में ये काम में आता है। कंप्रेसर के ऊपर लग जाता है ये जाकर के। ठीक है फ्रेंड, तो बक्सला का मोटर है पेट्रोल पंप का ये। इसका रिवाइंडिंग चार्ज होता है तकरीबन हम लोग या मोटर वाइंडर ये इसका लेते हैं 500 से 550 रियाल, जिसमें से हमारा इसमें लागत अच्छा खासा लग जाता है। वार्निश है, वायर है 5 kg, लगभग 5 kg वायर चला जाता है। 4 kg 800, 4 kg 700 तो वायर चला जाता है इसमें। ठीक है, वायर भी ज़्यादा महंगा है। फिर इसमें बैरिंग जाता है हमारा। ठीक है, और भी इलेक्ट्रिक बिल कॉस्ट जोड़ा जाता है इसमें, लेबर चार्ज जोड़ा जाता है, हर एक चीज़ जोड़ा जाता है। तो सब खर्चा निकाल करके 70 रुपया, 75 रुपया, 80 रुपया हम लोग इस पर एक मोटर पे बच जाता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी बच जाए अल्लाह का शुक्र है। तो वायर भी बहुत महंगा है यहाँ, कॉपर का वायर है। एल्युमिनियम का वायर तो सस्ता रहता है, तो एल्युमिनियम हम लोग एल्युमिनियम नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग लास्टिंग है नहीं। थोड़ा सा भी हल्का सा पानी का छींटा भी गया, जहाँ पे छींटा गया वहीं से भ्रष्ट होता है, वहीं से शॉर्ट हो जाता है, टूट जाता है वायर, लहिया दहिया पकड़ करके टूट जाता है। तो थोड़ा सा बचत के लिए कस्टमर हम लोग ख़राब नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। तो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, कस्टमर भी ख़राब होता है, टाइम भी बर्बाद होता है और वायर भी बर्बाद होता है हमारा। तो इससे बेहतर है कि जो है हमारा एक ही दफ़ा जो कुछ भी है एक ही दफ़ा हो। तो ज़्यादा हम लोग लालच में नहीं पड़ते, प्रॉफिट के काम होना चाहिए कस्टमर को एकदम एक भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कस्टमर खुश तो हम लोग भी खुश। तो कस्टमर को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पास में सऊदी हमारे कस्टमर होते हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा ये पता चल गया कि ये है वो है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कुछ दो ठो बात बोल के भी चले जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगता। तो हम लोग के यहाँ इस तरह का काम नहीं होता, ज़्यादातर तो कंपनी का ही है काम। कभी कोई कुछ बोल दिया तो फिर कर दिया तो कर दिया, लेकिन कंपनी का काम है हम लोगों का ज़्यादातर। तो काम हमारे यहाँ एक नंबर काम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है काम में हमारे। ये है हमारा, इस कॉइल को भी कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, रबर कांपौड़ी का ज़रूर आप लोग भी इस्तेमाल करें, जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है।
अच्छा फिनिशिंग आता, बेहतर फिनिशिंग आता है इसमें। लकड़ी वाले से अच्छा आता है इसमें फिनिशिंग। थोड़ा टाइम लगता है इस मोटर में, देख रहे हैं तकरीबन 35 से 40 मीटर हो गया है। अभी 4 ही कॉइल गया है। जब भी कॉइल उठाएं तो अच्छे से उसको मोड़ देना है। मोड़ने का मतलब कॉइल जो है, जो अंदर मोटर के अंदर जाने का है, जाने का रास्ता है, तो उतना ही हिसाब से मोड़ना है कि कॉइल आराम से चल जाए, कहीं टच ना हो बॉडी में, रगड़ाए घिसाए नहीं। ठीक है। तो आराम आराम से हम लोग इसे डाल रहे हैं। कभी भी कॉइल उठाए तो बहुत एहतियात करना पड़ता है कि छिलाए नहीं। ठीक है। तो इस पर हम लोग ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो फिर छिला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान देना पड़ता है अच्छे से। लेकिन मोटर के काम में मज़ा आता है खूब काम करने में, जब आप काम सीख जाइएगा ना। पैसा भी है इसमें, लेकिन रिक्स बहुत है। लेकिन इसमें एक चीज़ है क्या, जितना मोटर उतना कनेक्शन, तो सारा कनेक्शन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं रखिएगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम। कभी कभी क्या है कि खोल के मोटर आप देख लीजिए कनेक्शन, लेकिन कभी कभी ऐसा है, इस तरह से जल के आता है मोटर, अननोन मोटर जो हम हमारे पहचान का नहीं है, या फिर हमारे नया मोटर, रनिंग मोटर तो समझ में आ जाएगा इसमें कनेक्शन क्या चलता है। और रनिंग मोटर तो हम लोग समझ जाएंगे देख करके कि ये हमारा है, मतलब कि समनान हो गया, सबमर्सिबल हो गया। अरे बहुत सी सब पंप है जो हम लोग को कुछ करना पड़ता नहीं है, डेटा वगैरह सब कनेक्शन सब हमारे दिमाग में डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा मोटर आता है जो हमारे यहाँ कभी कभी आता है, तो उसका कनेक्शन खोल के देखना कंपलसरी होता है हम लोगों को। तो कभी क्या रहता है कि मोटर खोल के देखेंगे तो एकदम धुआं धुआं, एकदम खाक होते जाता है जल के, तब फिर क्या कीजिएगा। तो फिर जो अच्छे कारीगर रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से एक दो भी लीड हम लोग को मिल गया कहीं से, तो हम लोग उसी से फिर पकड़ लेते हैं। कनेक्शन कहीं से भी एक कनेक्शन भी मिल गया ना, या फिर जो लीड हम लोग बाहर निकालते हैं पावर के लिए, कितना गेज से, कितने वायर से, उस चीज़ से भी हम लोग को समझ में आ जाता है। तो बाकी तो सब ठीक है, बाकी उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। इंडिया में और आसान है काम, सऊदी में टफ है। यहाँ रियाल में काम होता है, नुकसान हुआ तो सीधा रियाल में नुकसान हो जाता है। ठीक ना फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि गलती ना हो। गलती होने का मतलब समझ रहे हैं, उस अभी हम आपको 10-15-20 मिनट पहले अब जो वीडियो गुजरा है, अब देखे होंगे कि जो हमने गलत रिवाइंड कर दिए थे, गलत पिच पे भर दिए थे। भरना चाहिए कहीं और तो भरा गया कहीं और था, पीछे छूटना चाहिए दो तो पीछे छूट गया तीन। तो कि शुक्र है कि कॉइल ख़राब नहीं हुआ वो। अगर कॉइल ख़राब हो जाता तो निकल गया, उतना हार्ड मोटर है नहीं, अगर हार्ड मोटर रहता वो बैठ जाता तो फिर क्या करना पड़ता, कॉइल को तो बर्बाद हो जाता वो, फिर नया कॉइल बनाना पड़ता, तो प्रॉफिट हमारा जो कॉइल बर्बाद होता उसी में चला जाता। तो
इस सब का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। और सऊदी में मोटर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है आसान तो नहीं होता है, लेकिन मानो तो एक तरह से देखो तो आसान है, और दूसरे एंगल से देखा तो आसान है नहीं। कुछ भी गलती हुआ तो पैकेट से आप भरिए, यहाँ पैकेट से भरना ही पड़ेगा, कोई मरोवत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी गलती हो गया तो आप गलती किए तो उसको भरिए। तो उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है कि गलती ना हो, नुकसान ना हो हम लोगों का, ना हमारा नुकसान हो ना सऊदी लोग का नुकसान हो। तो हम लोग इस पर भी ध्यान देते हैं कि ना हमारा नुकसान हो, ना सऊदी जो कस्टमर हैं उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, खसारा उनका भी ना हो, खसारा हम लोग का भी ना हो। तो इस सब का भी ध्यान दे करके हम लोग को काम करना पड़ता है। इसलिए कि जब प्रॉफिट देख रहे हैं खुद का, तो कस्टमर लोग का भी प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि उन लोगों का भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉयल कंप्लीट हो गया है। पांचवा सेट अंदर बैठ गया, लास्ट सेट है, लास्ट सेट बैठा रहे हैं। ये संवारते चले जाना बेहतर है, मोड़ते चले जाना, कि लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है फ्रेंड, लास्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बांधने में खास करके। इसमें एक गलती और क्या की, जो पहला जो 3 सेट बैठा है, 3 पहला वाला शुरुआत में, उसको भी बांधना चाहिए था हम लोगों को, कि फिनिशिंग के टाइम उठाने में लकड़ी से आसान हो। तो फिर भी उड़ जाएगा, तो आप लोग बांध लिया कीजिए फ्रेंड। अगर आप लोग रिवाइंड कीजिएगा तो उसे 3 क्वाड जो शुरू वाला उस पर बांध लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो 5 सेट अंदर कंप्लीट हो गया है। देखो 3 घर दिख रहा है ना, तो ऊपर साइड वाले से भरना स्टार्ट होता है, बैक साइड से नहीं, ऊपर से, तब ना पीछे कंप्लीट होते चला जाएगा। इस मोटर में आप लोगों को रिवाइंडिंग में आप लोग फुल कारीगर बन जाइए, फुल कारीगर, रिवाइंडिंग करने का फुल कारीगर, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। हर एक चीज़ शुरू से आखिर तक इसमें बता दिया गया है, इतने आसान तरीके से, इतना देसी भाषा और देसी तरीके से बताया गया है कि आप लोगों को दिमाग में आसान से बैठ गया होगा। कोई ज़्यादा ताम झाम भी नहीं, सिंपल सिंपल में एकदम बताए हैं, सिंपल बातचीत भी की है और सिंपल में मोटर भी भरे हैं, कि आप लोगों को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। कहीं भी कुछ भी कॉइल जाने में या फिर वायर अंदर स्लॉट के अंदर जाने में तकलीफ हो, तो एक पतला सा लकड़ी रखा जाता है सरमाइके वाला, और उसको ग्राइंडर मशीन पे घस करके तेज कर लिया जाता है। तेज का मतलब ये कि पतला बना लिया जाता है कि स्लॉट के अंदर जाए। ऐसा तेज की नहीं कि किसी का गला या हाथ ही कट जाए, या फिर क्वाइल पे लगे तो क्वाइल ही कट जाए। इतना भी तेज हो सकता है सरमाइका वाला, लेकिन नॉर्मल उसको नॉर्मल तरीके से उसको बना लिया जाता है, स्लॉट के अंदर चला जाए बस। इसी भी 1 से 8 सारा क्वाल जो सेट है सबका वही फ्रोज फार्मूला है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, इसका बोलचाल में हम लोग बोलते हैं 8, 10, 12। आप लोग भी अगर सऊदी में हैं या फिर कहीं ओमान में हैं, कतर में हैं, कहीं भी हैं, तो हमारा वीडियो कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए हमें, कहाँ से आप लोग देख रहे हैं हमें कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। नए चैनल है, सपोर्ट भी करें आप लोग हमें, और मोटिवेट होकर के और अच्छी अच्छी वीडियो को हम
आप लोगों तक पहुंचाएं या बनाएं। बहुत सारा कंटेंट इस तरह का है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। हम कंटेंट खोज खोज करके वीडियो बना करके आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। वीडियो बनाना रुकेगा नहीं इंशाल्लाह, और आप लोगों को इसी तरह का जानकारी हम देते रहेंगे। ये हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है हमारा मोटर। छठा सेट का आखिरी कॉइल डाल रहे हैं। डालने के बाद ये हमारा मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये डाल रहे हैं। लकड़ी चलाने की जरूरत इसलिए पड़ जा रही है, वो है लेंथ लंबा। ठीक है, लेंथ लंबा है तो बीच में उड़ जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बीच बीच में लकड़ी चलाना पड़ जा रहा है। ये हल्का सा ऊपर दबा करके 1 से 10 वाला बैठा रहे हैं। ये बैठा दिए 1 से 10 वाला। स्टिक पर भी ध्यान देना है कि कहीं एक आग वायर कहीं स्टिक के बाहर न चला जाए, या फिर जो शुरुआत में पेपर डाले हैं स्लोट में, उस स्लोट के पीछे ना चला जाए। इस पर भी ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान देना चारों तरफ जरूरी। पहले भी आप लोगों को बताया है कि ध्यान हमेशा दे करके काम करना है मोटर वाले में। थोड़ा सा गलती में सारा का सारा मोटर बर्बाद हो जाएगा, उसको ध्यान देना है हम लोगों को। एक चीज़ और भी बोलना आप लोगों को हम भूल गए, इसमें एक चीज़ और क्या बोलना था। कभी भी मोटर रिवाइंड कीजिए तो जब हम पेपर डाल रहे हैं उसी वक्त मोटर का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, जिस तरह का जैसे मोटर अभी रखा हुआ है ना, ठीक, और किस तरफ से ये हमारा लीड बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ? लीड का मतलब कि सारा कनेक्शन मार दिए, जो पावर वाला जो लीड है किस तरफ से, नहीं मोटर को उस तरफ से निकलना है कि मोटर के इस तरफ से निकलना है। ठीक, अभी देखिए मोटर हमारा इस तरह से खड़ा हुआ है ना, तो वहीं से लीड निकलने वाला है, टर्मिनल जिसको बोलते हैं। एक छेद रहता है, तो छेद पे ज़्यादा ध्यान देना है कि छेद जिधर हॉल है तो उसी तरफ से पेपर डालना शुरू करें, इसलिए कि उसी तरफ से डालना शुरू कीजिएगा तो मोटर का डायरेक्शन उसी तरह का रहेगा। ठीक है, और गलती होगा नहीं, उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो उसी डायरेक्शन में आप मोटर रिवाइंड करना भी शुरू कर दीजिएगा। अगर मोटर का छेद उस साइड में है, ठीक है, और आपका मोटर उल्टा डायरेक्शन में रखा हुआ है, पेपर डाल दिए, तो आप लोग सोचते होंगे कि ठीक है चलिए थोड़ा बाद में पेपर डालने के बाद में से हम घुमा लेंगे, और नहीं घुमाएं और कनेक्शन निकलना है उस साइड से अब, और रिवाइंड इस साइड से कर दीजिए, तो समझ लीजिए क्या करना होगा मोटर को। आप सोच सकते हैं पूरा का पूरा कॉइल बर्बाद, पूरा मोटर बर्बाद हो जाएगा। किस तरह से? वाइंडिंग तो कर दिए, कनेक्शन कर दीजिए, वायर निकालिए कैसे बाहर, छेद है ही नहीं है मोटर की तरफ से, क्या कीजिएगा? तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, कि जिधर हॉल है उधर ही ध्यान दें, हम उधर ही ध्यान दे करके वाइंडिंग शुरू करें।
नहीं कीजिएगा इस तरह से ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा भी। अगर हम भी इस तरह का गलती करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह का गलती नहीं करना है कभी भी। तो बहुत होशियारी से काम करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है। आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो इस तरह का होशियारी हम लोगों को दिखाना पड़ता है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमारा कॉइल बंद करके बिल्कुल रेडी है, और बैक साइड से हम इसको बांधना शुरू कर रहे हैं। फिनिशिंग कर दिए हैं। फिनिशिंग हो गया है। दो धागा, दो यानी कि डबल धागा से इसको हम रिवाइंड करेंगे, और अच्छे से फुल ताकत से इसको हमको बांधना है। ठीक है, ठीक ना। फुल ताकत का मतलब कि फुल ताकत, कोई लापरवाही नहीं है इसमें। जितना ताकत से आप इसको बांध सकते हैं उतना बेहतर फिनिशिंग आएगा, उतना ही बेहतरीन ये चलेगा। ये बैक सेट में हमारा बन के तैयार हो गया। देख लीजिए कितना बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है बंद करके। तो अब हल्का हल्का इसको हमें अंदर बाहर से ठोक लेना। ठीक है, तो वो टूट गया है। अब देख लीजिए फ्रंट में किस तरह से दिख रहा है, एकदम उलझा हुआ, अजीबो गरीब सा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो ये लीड है कॉइल का, तो इसको हम लोग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। 12 लीड है। ये स्टार कनेक्शन में रहेगा इसमें, और लो स्पीड किस तरह से कनेक्शन है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। सब वायर पहले सीधा कर लें हम। चलिए सीधा हो गया हमारा वायर, और संवार भी लिए इसे। अब कनेक्शन कहाँ से होगा वो बताते हैं। किसी का भी हमको टॉप पकड़ना है बाहर वाले कॉइल का। बाहर वाले कॉइल का, जो बाहर का कॉइल है टॉप पकड़ लेना। ठीक है, फिर वहीं से गिनना है हमें। एक, ये उस कॉइल को गिनना है, फिर उसके अंदर वाले कॉइल को गिनना है। दो, फिर उसके बाहर वाले कॉइल को गिनना है। तीन, फिर अंदर वाले कॉइल पे जाना है। चार। ठीक है, तो वो चार जो है उसका बॉटम पकड़, उसका बॉटम पकड़ लेना है। टॉप, बॉटम बताते हैं कौन सा ये होगा। ये है ना, बाहर अंदर बाहर अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप बॉटम कनेक्शन। तीनों में इसी तरह का कनेक्शन कर। ठीक है, अभी आपको टॉप बॉटम मार दिया। अभी कौन सा पकड़ाएगा, ये वाला जो जो हम खड़ा हुआ है, ये है। इसके बाद वाला जो यहाँ पर है ये पकड़ाएगा, बताएंगे पकड़ करके। अच्छे से स्लीप अंदर तक डाल देना है। तो बिल्कुल गर्म है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अच्छे से घुमा के टाइट मार देना है। हमारा एक, दो, एक, दो, तीन, चार। अब उसको एक को छोड़ देना। ठीक है, एक कॉइल को छोड़ देना। एक कॉइल छोड़ के फिर इसको पकड़ना है। देखो ये हो गया हमारे टॉप। बॉटम जाएगा अंदर वाले में। ठीक है, ये टॉप में डाल दिए। जिसमें गाने, जिसमें डालें स्लिप, उसको गिनना एक, फिर उसके ऊपर वाले को दो, फिर उसके बाहर वाले को तीन, उसके अंदर वाले को चार। चार और जो आगे उसका टॉप पकड़ना है। ठीक है, एक, दो, तीन, दो, चार। ये देखो, एक से चार। इसमें स्लिप डाल देना है। तीन,
तो लो स्पीड का कनेक्शन किस तरह से होता है, जिसमें स्टार किस तरह से मारते हैं, या फिर डेल्टा कैसे मारते हैं, या फिर 6 लीड बाहर कैसे निकालते हैं, वो भी आपको बताएंगे। 6 लीड सीधा टर्मिनल, वहाँ पे आप 380 या फिर 220 कर सकते हैं आराम से, तो वो भी चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे। तो अभी कनेक्शन, ये जो लोड जो कनेक्शन है, ये ताकत अच्छा खासा ताकत लेके जाता है। फिर हम टॉप को पकड़ा, ठीक है, बाहर का टॉप को पकड़ना, हमेशा बाहर का टॉप को पकड़ना है कि आपको कनेक्शन करने में आसानी है, और तरीका भी यही है। फिर यहाँ से करना है 1 से 4, यहाँ से 1 से 4 फिर गिनना है हमें, 1 2 3 4, चलेगा 1 से 4 पे। 1 से 4 पे जाने के बाद में फिर उसी तरह से हम स्लिप डालेंगे उसमें, जिस तरह से पहले वाले में डाले थे, इसमें भी इसी तरह का स्लिप डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप इसमें स्लिप डालने के लिए जगह बना रहे हैं, ये स्लिप डल चुका है, और अच्छे से इसको हम ट्विस्ट कर लेंगे, यानी कि मोड़ लेंगे, अच्छे से मोड़ लेंगे, और जो वेस्ट वायर है उसको काट के निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, वेस्ट वायर को काट दिए। ठीक है, फिर वेस्ट वायर को निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, 6 लीड, 6 लीड। अब हम आ जाएंगे जहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पास हमारा टर्मिनल है, 6 लीड बचा हुआ है। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हमें, डेल्टा का कनेक्शन करना है यहाँ अंदर में, मतलब कि कॉइल के पास नहीं करना, टर्मिनल में करना। तो इसको हम बताएंगे किस तरह से डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। अभी सब में थोड़ा थोड़ा स्लिप पहना लेना, सब में थोड़ा थोड़ा स्लिप, चलिए कहीं से भी एक हमको पकड़ लेना है, तो हम टर्मिनल के पास से ही एक पकड़ लेते हैं, स्लिप डाल देंगे 6 में। हम ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हमारा टॉप बॉटम कनेक्शन मार दिए, और सब लीड में हम कनेक्शन कर देंगे। सारे लीड में स्लिप डाल करके कनेक्शन ये बाहर जाएगा टर्मिनल में। फिलहाल तो अभी सब में स्लिप डाल लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि टर्मिनल में किस तरह से स्टार डेल्टा का कनेक्शन किया जाता है। दो और बचा हुआ है, उसमें भी कर लेते हैं कनेक्शन, यानी कनेक्शन बोल रहे हैं, सॉरी, ये स्लिप डाल लेते हैं उसमें भी। फिर उसके बाद हम बताते हैं टर्मिनल में किस तरह से कनेक्शन करते हैं। एक और बचा हुआ है हमारा टॉप बॉटम, जो डिम्पर हमारा वो तो क्लियर हो गया, वो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ है वो, अब उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना, वो कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग को ध्यान देना है किस पे, जिसमें हम स्लीपर भी डाल रहे हैं 6 वायर में, इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वहाँ टर्मिनल टाइट कर दिए हैं, ठीक है, और एक वायर निकाल दिए, ठीक है, एक वायर निकाले हैं, और देखिए वही वायर जो निकाले हैं वहीं पास में हमारा जो लीड है, जो 6 में जो हम स्लिप डाले हैं ना, तो ठीक है, तो पहला ही वायर जो निकाले हम उसमें हम टाइट कर दिए।
ठीक है, ये टाइट कर दें। अब ये जो इस वायर जो टर्मिनल के पास जो वायर आया उसी के ऑपोजिट साइड में का एक वायर और निकालेंगे हम, ठीक उसी के ऑपोजिट साइड का। उसके ऑपोजिट साइड का वायर हम निकालेंगे, उसका कनेक्शन उसके जस्ट बगल वाला में होगा। ठीक है, यानी कि एक खूंटी में दो वायर जाएगा, एक दो। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया एक दो। तो इसमें कनेक्शन हो रहा है एक दो। ये टर्मिनल में कनेक्शन होता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ठीक उसी के बगल वाला है। एक ही खूंटी में दो वायर जाएगा। ठीक है, एक खूंटी में दो वायर। ठीक है, जिस तरह से हम उंगली दिखला रहे हैं आमने सामने वाला में, आमने सामने वाला में एक दो। ठीक है, दो हो गया। अब तीन चार, तीन चार हो गई। ये हो गया हमारा तीन चार, ये हो गया तीन। ये हो गया तीन। यानी बोलने का कुल मिला के मतलब ये है कि सीरियल से चले जाना। दो वायर जो है ये ऊपर कॉइल का लीड है, आमने सामने खूंटी में रहेगा, सामने सामने खूंटी में, यानी दो दो में पावर जाएगा डेल्टा में। तो ये डेल्टा कनेक्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, चार हो गया। अब तीन हो गया, अब चार निकाल रहे हैं। चार चल रहा है, ये चार जो होना है इसमें, ये हो गया चार। एक दो तीन चार। ठीक है फ्रेंड, चार हो गया। अब हमको करना है पाँच। ठीक है, पाँच करना है। तो फिर नीचे सबसे नीचे वाला टर्मिनल का खूंटी पे निकालेंगे वायर। ये निकाल लिए। निकल गया है हमारा ये। अब उसमें हम पाँच टाइट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये पाँच हो गया। ये पाँच है हमारा, पाँच को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हो गया छः। ये हो गया छः। ये हमारा फुल कनेक्शन हो गया लो स्पीड का। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम समझा दिए हैं। अब इसको हम सोल्ड कर लेंगे। हमेशा टर्मिनल में इसी तरह का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, देखिए टर्मिनल में लगा हुआ है एक दो, ऊपर में जो सीधा सीधी है ना लगा हुआ, तो उसमें एक दो तीन चार पाँच छः, तो इस तरह से होता है कनेक्शन। तो हल्के फ्लेम में इसको हम जला लेंगे बत्ती को, और उसके बाद में से हम सोल्ड कर लेंगे। ये है हमारा, सोल्ड कर लेते हैं आस्ते आस्ते सबको, ज़्यादा बढ़ा के फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो फिर वायर जल जाएगा। तो आराम आराम से इसको करना है, हल्के स्टीम पे। हमारे इंडिया में क्या होता है कि
हर किसी को वर्कशॉप में या दुकान पे बत्ती रहता नहीं, तो हम लोग को क्या कर छुरी से छीलना पड़ता है हर एक वायर को। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसमें। थोड़ा सा तो वायर होता नहीं, जो वहाँ पे चेला रहता है या फिर सीखने वाले बंदे लोग रहते हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। छुरी से उस्ताद लोग बोलते हैं छीलो इसको। छीलते छीलते कभी क्या होता है कि उसमें इसका एक कॉपर टूट के हाथ में भी घुस जाता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम भी होता है। तो यहाँ ठीक है, कुछ करना नहीं होता है, आराम से आप सोल्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अच्छा भी रहता है, इसमें मेल्ट रहता है आपस में, धारा प्रवाह भी अच्छी तरह से होता है इसमें। तो ये हमको अच्छा थोड़ा बेहतर लगता है, और सबसे बेहतर ये हमें लगता है। अच्छे से इसको सोल्डिंग करने के बाद में कवर अप कर देंगे कॉइल को। ये अर्जेंट मोटर था, ये रात में ही इसको देना था, तो इसके लिए हम लोग रात 11:30 बजे तक इसको काम करके कस्टमर को डिलीवर करना था। तो ज़्यादा रात तक इसको हम लोग काम किए हैं। तो सोल्ड हो गया। सोल्ड करते वक्त में ध्यान देना है कि कुछ टुकड़ा गिर के कॉइल में भी ना चला जाए, कॉइल का इंसुलेट ना जला दे। इस सारी चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो सोल्ड हो गया, और सोल्ड करने के बाद संवार भी दिए हैं इसे। ठीक है, अब बांधना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छे से बांधना है इसको भी, ताकत से बेहतरीन तरीके से बांध देना है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, वाइब्रेट ना करे कॉइल। ठीक है, कॉइल को बांध दिए हैं अच्छे से, खूब फुल ताकत के साथ इसको बांधना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, जितने ताकत से बांधेगा उतना कॉइल में जान आता है। लूज में बांधने से कॉइल में जान नहीं आता है, वाइब्रेट करने का डर रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ताकत से ये बंध जाए उतना बेहतर है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग बांधने के बाद में इसमें हम लोग वार्निश करेंगे। ठीक है, वार्निश करने के बाद हल्का देर थोड़ा सा छोड़ेंगे, बाकी इसे फिट करके कस्टमर को हमें देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए बेहतरीन, कितना बेहतरीन लग रहा है फ्रेंड कॉइल बनने के बाद में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड